We were reading factors affecting, influencing or determining elasticity of demand. 4th पॉइंट तक हम कर चुके हैं. अब आगे पढ़ते हैं 5th पॉइंट, हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स. ओके, कस्टमर की हैबिट पे डिमांड बहुत इफेक्ट होती है. इफ देयर इज अ चेन स्मोकर, आप सिगरेट की प्राइस बढ़ा भी दो तो भी वो खरीदेगा, बिकॉज उसकी हैबिट है और उसके उस प्रोडक्ट के बिना, सिगरेट के बिना उसको चलता नहीं. तो उसकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक. इनइलास्टिक मतलब that demand will not respond to the change in price. आप प्राइस बढ़ाएंगे तो भी वो उतना ही डिमांड करेगा. It is inelastic मतलब no change. When a person is habituated to consume a certain commodity, its demand will be inelastic. Demand of cigarette for a chain smoker is inelastic. He will buy at whatever price. So क्योंकि उसकी हैबिट है. Same way alcohol फॉर शराबी, तो वो तो उसको कंज्यूम करेगा ही, भले ही प्राइस बढ़ा दो. तो उनकी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक ड्यू टू हिज हैबिट. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द 5th पॉइंट H से. नाउ N, HN. सो हैबिट ऑफ कस्टमर, नेचर ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी का नेचर कैसा है? अ कमोडिटी कैन बी नेसेसिटी और लग्जरी. नेसेसरी गुड्स खरीदने ही पड़ते हैं. लग्जरी गुड्स उतना पैसा है तो खरीदो, नहीं तो जाने दो. सो डिमांड फॉर नेसेसिटीज लाइक फूड ग्रेन, सॉल्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. उसकी डिमांड में क्या चेंज करोगे? दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. डिमांड फॉर लग्जरीज लाइक डायमंड, स्पोर्ट्स कार एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इलास्टिक. वो आप के पास बहुत पैसा है तो खरीदेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. तो उनकी डिमांड कैसी है? रिलेटिवली इलास्टिक. लेकिन जो नेसेसिटीज होती हैं, जो जरूरी हैं, वो खरीदनी ही पड़ेंगी. कुछ भी प्राइस पे वो खरीदोगे. सो फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, खाना बनाने के लिए फूड ग्रेन भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, और खाना तो खाएंगे. डायमंड और लग्जरी कार नहीं खा सकते, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ता है. सो नेचर ऑफ कमोडिटी विल, इफ इट इज अ नेसेसिटी, देन डिमांड कैसी होगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक. चेंज नहीं होती प्राइस के कारण. हाँ, ज्यादा चेंज नहीं होती, जरूरत जितना तो खरीदोगे ही. बट यदि लग्जरी गुड्स है तो रिलेटिवली इलास्टिक होगी उसकी डिमांड. प्राइस के हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे खरीदे या नहीं खरीदे. सो दैट इज ऑन नेचर ऑफ कमोडिटी. देन वी हैव 2 P's कमिंग, दैट इज postponement and proportion of income spent. Urgency creates inelastic demand. यदि लाइफ सेविंग ड्रग है कोई और अर्जेंसी है, कोई हॉस्पिटल में है, तो इसकी डिमांड कैसी हो गई? इनइलास्टिक. खरीदोगे ही खरीदोगे किसी भी प्राइस पे. डिमांड ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर अ पेशेंट इज इनइलास्टिक. इफ डिमांड कैन बी पोस्टपोन, टीवी, AC एक्सेट्रा, डिमांड इज इलास्टिक. सो जरूरत की चीजें, चाहे वो नेचर ऑफ कमोडिटी से लो कि नमक, खरीदोगे ही खरीदोगे, इसलिए इसकी डिमांड कैसे? रिलेटिवली इनइलास्टिक. लाइफ सेविंग ड्रग फॉर अ पर्सन इन हॉस्पिटल इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. इनइलास्टिक ही है वो डिमांड, क्योंकि ड्रग नहीं मिली तो इंसान ही मर जाएगा, सेव करके भी क्या करेगा. सो इफ डिमांड कैन बी पोस्टपोन्ड, जैसे AC, टीवी, फ्रिज, ओके, प्ले स्टेशन, गेम, तो ऐसी चीजों की डिमांड क्या होती है? इलास्टिक. हम आगे पोस्टपोन कर सकते हैं उसको खरीदना. सो डिमांड हो गई इलास्टिक. 8. प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट. If consumer spends a very small proportion of his income on a commodity, demand will be inelastic and vice versa. जैसे थोड़ा ही, बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं अपनी इनकम का. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, टिन्स, न्यूज़पेपर, मैच बॉक्स एक्सेट्रा. इवन इफ प्राइस राइजेस यू विल डिमांड द सेम, क्योंकि लगता है एक इनकम का बहुत कम परसेंट, 1% भी नहीं, पॉइंट्स में आप उतना पैसा खर्चा करते हो इनके ऊपर. तो मैच बॉक्स की प्राइस बढ़ भी गई तो आप ये नहीं कहोगे कि आधा ही मैच बॉक्स दे दो अब, है ना. सो इनकी डिमांड कैसे होगी? इनकी डिमांड विल बी इनइलास्टिक इवन इफ प्राइसेस राइज. इफ यू स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम ऑन अ कमोडिटी, ऑन प्राइस राइज यू विल डिक्रीज द डिमांड. एग्जाम्पल पेट्रोल. पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई तो गाड़ी में उतना ही पेट्रोल डलवाओगे जितना नेसेसिटी है, फालतू के चीजों के लिए गाड़ी भगाओगे ही नहीं. सो that is proportion of income spent on your product.
so their demand is elastic. Now 9th point, use of commodity. commodity का क्या यूज? सिंगल यूज ऑफ commodity has less elastic demand. चौक सिर्फ लिखने के काम आएगी, उसके अलावा और किसी चीज के काम नहीं आएगी, तो इसकी डिमांड कैसी होगी? लेस इलास्टिक. It will be demanded even if price rises. If goods have multiple uses, the demand will be relatively elastic. For example, coal, कोयले के multiple uses होते हैं. Electricity, AC भी चला लो, टीवी, फैन, डिश वॉशर सब आप चला सकते हैं. तो यदि प्राइसेस बढ़ी तो आप डिमांड कम कर दोगे, जो नेसेसरी चीजें हैं वो ही चलाओगे, बाकी बंद कर दोगे. घर में 3 AC नहीं चलाओगे, एक ही चलाओगे, ऐसा. सो शुगर, यदि शुगर की प्राइस बढ़ी तो आप उसको चाय बनाने, दूध में वो सब यूज करोगे, बट यू विल नॉट यूज इट फॉर मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्वीट्स. ओके, सो if goods have multiple uses, the demand is relatively elastic because you have choice. I can use it for 1, 2 or 3 purpose, मेरी मर्जी है. But single use है तो जैसे कि chalk, so demand even if price rises is it remains less elastic demand. So these were the 9 points which you have to remember, that they are the factors affecting, influencing and determining elasticity of demand.